अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, हमने पिछले जो हमने सॉल्व किया था प्रॉब्लम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और लेमा लेकर जो है हम ये प्रूफ किए थे कि जो है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के फॉर्म में होते हैं। अब उसी लॉजिक को अपने जहन में रखना और जहन में रखकर जो है अगला प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। यूज डिवीजन एल्गोरिथम टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3p और 3p+1। बच्चों, मैंने क्या कहा था आपको इससे पहले भी, मैं हमेशा कहता हूं कि क्वेश्चन को समझना, सवाल का समझना आधा जवाब है। तो हमको शो क्या करना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो अब यहां पर हमारे क्वेश्चन में स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर दे दिया है। पिछले क्वेश्चन में ऑड इंटीजर था, अब स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम जो भी करेंगे हम उसमें ये पावर स्क्वायर को जहन में रखकर करेंगे, पहली बात। और आपको शो क्या करना है, 3p और 3p+1 के फॉर्म में। तो आइए पुराने प्रॉब्लम ही की तरह हम लॉजिक लगाते हैं। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 3। क्योंकि बच्चों देखो यहां पर जो है p का कोएफिशिएंट जो है 3 है और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, a इज इक्वल टू bq+r, a इज इक्वल टू bq+r। तो अब जो है b की जगह पे क्या आ गया, 3 आ गया। चलिए अब क्या होता है, नाउ वी अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम टू a एंड b इज इक्वल टू 3। जैसा पिछले प्रॉब्लम में किए थे इसी प्रॉब्लम में भी वैसे ही करें। जी बच्चों, तो जब हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे तो b की जगह 3 है तो a इज इक्वल टू 3q+r, ये फॉर्मेट में हो गया। और r हमेशा क्या होता है, b से छोटा होता है। तो हमारी वही कंडीशन जो है 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 3, यानी r की वैल्यू 0 से शुरू होगी और 3 तक जाएगी, 3 से पहले तक यानी 2 तक जाएगी। तो द पॉसिबल रिमाइंडर्स आर 0 to 2, दैट इज 0, 1 एंड 2। देखो बच्चों, रिमाइंडर हमेशा जो है डिवाइजर यानी b से कम होता है, उसके बराबर नहीं होता। इसलिए हमारी वैल्यूज जो है 3 से कम होंगी, 3 के बराबर नहीं होंगी। इसलिए हमारी वैल्यू 0 to 2 है। दैट इज a कैन बी 3q, 3q+1, 3q+2। तो अब क्या हो गया, तो a क्या हो सकता है हमारा, 3q हो सकता है, 3q+1 हो सकता है, 3q+2 हो सकता है। अब बच्चों क्वेश्चन पर गौर करो, क्वेश्चन में क्या है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी ये तो हमारा नॉर्मल इंटीजर्स आ गए। हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अब हमारे फॉलोइंग केसेस हो सकते हैं, हमारे फॉलोइंग केसेस हो सकते हैं। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़े केसेस लगाने पड़ेंगे। तो क्या होता है, देखिए केस 1, पहला केस क्या होगा, व्हेन a इज इक्वल टू 3q। a के हमारे 3 वैल्यूज आए थे, 3q, 3q+1, 3q+2। तो पहले हम लेंगे a इज इक्वल टू 3q। तो a इज इक्वल टू 3q लिए, तो क्योंकि हमको स्क्वायर होना है तो इसलिए हम क्या किए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की। अगर क्यूब पूछेगा जैसा कि अगले प्रॉब्लम में है तो क्यूबिंग बोथ साइड्स करेंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किए तो जो है a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q होल स्क्वायर आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे a स्क्वायर हो गया, राइट हैंड साइड पे 3q होल स्क्वायर हो गया। तो अगर हम जो है ये स्क्वायर जो है बच्चों 3q भी है और q को भी है, तो 3 स्क्वायर क्या होता है, 3 3 9। तो 3 स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 9 हो गई और q के साथ उसका स्क्वायर बाकी रहा। उसके बाद आगे देखो a स्क्वायर इज इक्वल टू, हमको फॉर्म क्या देना है, 3p के फॉर्म में होना है। तो 3p के फॉर्म में, तो लॉजिक अहम है, 3p के फॉर्म में है तो यहां से जो है 9 3 के टेबल में आता ना, तो इसमें से हम 3 को बाहर निकाल लिए। तो 3 को बाहर निकाल लिए तो ब्रैकेट में हमको बचा 3q स्क्वायर, ब्रैकेट में हमको बचा 3q स्क्वायर। देखो बच्चों ये 3q होल स्क्वायर है, ये सिर्फ q के साथ स्क्वायर है, दोनों में फर्क है। यहां पर 3q होल स्क्वायर है, यानी स्क्वायर यहां 3 के साथ भी है और q के साथ भी है, लेकिन यहां हमारे इस स्टेप में स्क्वायर जो है सिर्फ q के साथ है। तो अब हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट में जो 3q स्क्वायर है इसको हम जो है p एज्यूम कर लेंगे। लेट 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p। ये इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, शॉर्ट टाइट का प्रॉब्लम हो तो रिजल्ट पर हमारी नजर होनी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट में हमको p के फॉर्म में होना है, q के फॉर्म में नहीं होना है। तो ये ब्रैकेट का जो पार्ट है उसको हमने p एज्यूम कर लिया। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3p हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट आ गया, इसको बॉक्स डाल लीजिए। यहां तक बराबर है। अगर यहां तक समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करें, एक वक्त फिर से देखें। ऑनलाइन लर्निंग का फायदा यही होता है कि आप उस्ताद से 100 वक्त पूछ सकते हैं, यानी आप बार बार रिपीट कर सकते हैं, समझ में नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं। ऑफलाइन में क्या होगा कि आप उस्ताद एक खुद समझाएंगे, 2 खुद समझाएंगे, टाइम जो है उस्ताद का लिमिटेड होता है, आपका लिमिटेड होता है। ऑनलाइन लर्निंग में क्या होता है, आपका भी टाइम बहुत है, उस्ताद भी जो है एक खुद पढ़ा देंगे, आप बार बार रिपीट करके देख सकते हैं। अब चलते हैं अगले केस में, थोड़ा जहन में लगाइए दूसरा केस क्या होगा।
तो पहला हमारा a इजिकल टू 3q था, दूसरे में क्या है 3q प्लस 1 है। एक सेकेंड ये इरेज कर लेते हैं। चलिए तो चलिए हमारा दूसरा केस क्या होगा, a इजिकल टू 3q प्लस 1। तो जैसे अभी किए थे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे क्योंकि हमको स्क्वायर बताना है। तो a स्क्वायर इजिकल टू 3q प्लस 1 होल स्क्वायर। देखो बच्चों पिछले केस 1 में क्या था, सिर्फ 3q के साथ था। अब यहां पर जो है दो टर्म्स आ गए, तो आप इसको थोड़ी देर के लिए सोचो, ये a है और ये आपका b है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहां लगेगा। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो लगा दीजिए राइट हैंड साइड पे फॉर्मूला, a की जगह आपके 3q आएगा, b की जगह 1 आएगा। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q होल स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया ये, प्लस 2ab हो गया ये, प्लस b स्क्वायर हो गया। a की जगह 3q है, b की जगह 1 है। तो आपका नेक्स्ट स्टेप आ गया, a स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अभी 3q होल स्क्वायर अभी सॉल्व करे थे, ये 9q स्क्वायर हो गया, फिर 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, तो ये 6q हो गया, प्लस 1 स्क्वायर का वैल्यू आती है 1। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, आप सोचो हमको रिजल्ट क्या बताना है, p में बताना है। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों में से 3 को कॉमन ले लेता हूं। तो बच्चों देखो ये 3 3 जा 9 होता है, ये 3 2 जा 6 होता है। तो मैं 3 कॉमन ले लूंगा, अगर मैं जब 3 कॉमन ले लूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3q स्क्वायर बचेगा ब्रैकेट में, और यहां पर प्लस क्या बचेगा 2q बचेगा, और ये 1 का 1 जो है हम बाहर लिख दिए, इसमें से कुछ कॉमन नहीं लिए। तो अब बच्चों क्या करना है हमको, सेकंड रिजल्ट क्या था 3p प्लस 1 था, तो ये ब्रैकेट में जो है इसको हमको p एज्यूम करना है। लेट 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल टू p। तो इसको हम p एज्यूम करेंगे या लिखेंगे, बताएंगे, वरना एग्जामिनर को कैसे मालूम होगा। तो आप इसको बता दीजिए p। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3p प्लस 1, हमारा दूसरा रिजल्ट भी आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आपको अगर समझ में ना आए, फॉर्मूले को एक वक्त इंप्लीमेंट करके देख लीजिए, a प्लस बी होल स्क्वायर का है। अभी नेक्स्ट स्टेप में भी हम a प्लस बी होल स्क्वायर लगाएंगे, तो जब भी गौर कर लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों इम्प्लीमेंटेशन, फॉर्मूलों को जो है आप इम्प्लीमेंट करना अपने वैल्यूज में, ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको वो समझ में नहीं आ रहा कमेंट कर बताएं, मैं उसके ऊपर अलग वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए रिकॉर्ड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, अब अगले केस में जाते हैं। चलो बच्चों अपना आप केस 3 है, देखो बच्चों गौर से समझना। केस 3 क्या हो जाएगा आपका, व्हेन a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। पिछले केस के से सेम है, बस यहाँ 1 की जगह 2 है, तो आपका थोड़ा प्रॉब्लम चेंज होगा। कैलकुलेशंस, आपको कैलकुलेशंस में महारत होनी पड़ेगी। देखो बच्चों मैथ्स क्या करता है, आपके कैलकुलेशंस जो है आपके जहन को खोलता है, रीजनिंग डेवलप होती है। तो मैथ्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिए, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 होल स्क्वायर। तो अब ये a की जगह पे आपको 3q दिख गया, b की जगह 2 दिख दिया, तो आप a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। फिर a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q, ये हो गया a स्क्वायर, प्लस ये 2 इंटू a इंटू बी हो गया, ये b स्क्वायर हो गया। तो 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर। अब जो है ये ब्रैकेट की वैल्यू तो आपको मालूम है 9q स्क्वायर हो गया। फिर 2 3 जा क्या होता है बच्चों 6, 6 2 जा क्या होता है बोलो 12 होता है। तो ये 12q हो गया, क्योंकि यहाँ q है इसलिए q आ गया। और 2 स्क्वायर क्या होगा बच्चों 4 होगा। जी बच्चों, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए a स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो अब यहाँ पर जो है 9q स्क्वायर, 3 अगर हम कॉमन ले लिए तो 3 3 था 9, q स्क्वायर का q स्क्वायर आ गया। फिर 12 में से जो है 3 अगर बाहर निकाले तो 3 4 था 12, तो 4 यहाँ आ गया और q का q वैसे ही बाकी रहा। और ये 4 है ना, इसमें थोड़ी बच्चों को परेशानी होती है। तो ये होता है 3 1 जा 3। अब आपको 4 आना है ना, तो प्लस 1 यहाँ पर आप बाहर लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, जैसा पिछले प्रॉब्लम में पिछले केस में किए थे, इस केस में भी करेंगे कि ये जो वैल्यू है इसको हम p एज्यूम कर लेंगे। तो लेट 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इज इक्वल टू p। तो ये आपका हो गया p। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3p प्लस 1। तो उसके बाद आप लिख देंगे आंसर, आखिर में क्वेश्चन इंग्लिश में था जो पूछा गया वो आंसर में लिख देंगे। देयरफॉर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3p और 3p प्लस 1। बच्चों 3 केसेस थे, 3 केस में फर्स्ट केस में 3p आया और सेकेंड और थर्ड केस में 3p प्लस 1 आया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना, बार बार सुनना अगर समझ में ना आए, और खुद से प्रैक्टिस बुक लेकर आप प्रैक्टिस करना, और सही आंसर आया तो कमेंट कर बताना, और कुछ डाउट हो वो भी बताना।
फिर अगले वीडियो में इंशाल्लाह हम मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।